अम्मी मैं तंग आ गई हूँ, इनके शौक पूरे कर करके इनकी फीसें भर के और बच्चों के साथ सर अलग खपाओ, और ये कुछ भी नहीं करते। आराम तलब और काम चोर हो गए हैं। अब तुम दोनों इस घर का खर्चा उठाओगे, समझे? कुछ जिम्मेदारी लो। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। घर की जिम्मेदारी भी ये उठाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अम्मी कुछ टाइम में कौन सा मुआवजा हो जाना है? ये दोनों ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं कल से पढ़ाना छोड़ रही हूँ। तुम दोनों जिम्मेदारी लो और इस घर का खर्चा उठाओ, समझे? अम्मी देखा आप ही को? अरे क्या देखूं आप ही को, हैं? निखट्टू हो, किसी काम के तो हो नहीं तुम लोग, और वो तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैंने खुद तुम्हें थल्लों पे बैठे हुए देखा है। कहीं चांद लग जाए, हमारा जान छूटे इस अजियत से। हाँ तो हिम्मत करो और थोड़ा बर्दाश्त करो, और घर का खर्चा भी तुम लोगों को उठाना है, समझ आई? अरे उसने अगर पढ़ाना छोड़ दिया ना जीरक की बच्ची को, तो मुसीबत में पड़ जाओगे और उसकी बच्ची का अलग तालीम का नुकसान होगा। बकवास करने खड़े हो गए। अम्मी ये तो है, जीरत साहब की मेहरबानी आप ही की वजह से तो है। हमें आप ही को नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ तो फिर कैसी हरकतें कर रहे हो उसको नाराज करने की? मर गई वो काम कर करके, शर्म नहीं आती बेगैरतों को। अब खड़े क्या हो सर पे? चलो। तू क्या खड़ा है, निकल। नाक में दम कर दिया है बेगैरतों ने। हट। मैं बहुत परेशान हूँ नईमा। मेरे स्टूडेंट्स मेरी मोहब्बत में अपनी एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं। एक ज़रियाब और एक ये नूरे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सोच रही हूँ ट्यूशन पढ़ाना ही छोड़ दूँ। और फिर ये मेरे दो भाई, खुद उनको अपनी आंखों से देखा है मैंने। अरे छोड़े उन्हें। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अम्मी और निगत खाला की सुलह हो गई है। आपके और नासिर भाई की राह के कांटे तो खुद ब खुद हटते जा रहे हैं। हमारी मोहब्बत सच्ची है नईमा। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह का साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे। आज हम दोनों बहुत अरसे बाद मिले, लेकिन ये अरसलान और ज़ीशान ये जो कर रहे हैं ना, कि अपना मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। आप खामोश रहें फ़िलहाल। आप उन्हें कुछ कहेंगी तो फिर आपके और नासिर भाई की राह में रोड़े अटकाएंगे। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अब्बा वापस आ जाएंगे ना, तो नासिर फिर घर आएगा रिश्ता लेकर। आज भी गया था अब्बा से मिलने। इस बार किसी भी तरह शादी करना पड़े तो इनकार मत कीजिएगा। किस्मत ऐसे मौके बार बार नहीं देती। सही कह रही हो। मैं बहुत थक चुकी हूँ नाइमा। खुद को मज़ीद अजियत नहीं दे सकती अब। जलन हो रही? मामा डर तो है, लेकिन बाबा नहीं है। नहीं, उनका इंतजार करना फजूल है। ज़रियाब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी बोले। बेटा, जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जहाँ साथ चलने वाले बिछड़ जाते हैं, या फिर अपना रास्ता बदलना उनकी मजबूरी बन जाती है। मेरी और तुम्हारे बाबा की जिंदगी में ऐसा ही मोड़ आ गया है जहाँ हमें एक दूसरे से अलग होना होगा। मामा बेटा, अब तुम्हें फैसला करना है कि किसका हाथ थाम कर आप सफर तय करना चाहते हो और मंजिल तक पहुंचते हो, अपने बाबा का या मेरा। मैम हानिया का। ज़रियाब, अगर मामा बात चॉइस की है तो सिर्फ मैं मानिया, क्योंकि आप लोगों को तो मेरी जरूरत ही नहीं। नहीं बेटा, मुझे है आपकी जरूरत। आपके बाबा तो रास्ते के अलावा अपना हम सफर ही बदलना चाहते हैं।
मगर जिंदगी का बाकी सफर मैं आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। बेटा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ।